पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। और भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अपने मन को एकाग्र कीजिए, जोड़ दीजिए भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारी वाणी में। अगणित बार हजूर के चरणों में मेरी प्रार्थना है और रहेगी, आप सबका आना सफल हो। सब देवियां अपने जन्म को सफल कर ले। मालिक हमारी हार्दिक प्रार्थना की ओर जरूर नजर रखेंगे और प्रसंग की ओर हम लौट आए। प्रसंग चला हुआ है एक बहुत निराला, लेकिन है बड़ा रुचिकर। वो ईश्वर यानी जीवात्मा। ईश्वर तो वो सर्वव्यापी है ही, और हर एक प्राणी पदार्थ में उनका छाया पड़ रहा है। चूंकि मालिक की जात चेतन है, पावर है, एनर्जी है, इसलिए हर चीज अपना अपना काम इसी प्रकार करने लग जाती है। जैसे आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिक पॉइंट्स पता नहीं कितने होंगे, करंट बिजली की आई और सारे अपने काम करते हैं। कहीं पंखा, कहीं फ्रिज, कहीं आपकी टीवी, कहीं आपके कपड़े प्रेस करने वाली मशीन, कोई चीजें आपके घर के अंदर है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सब बिजली करंट से चलती हैं। लगता नहीं कि ये चीजें जड़ है। मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, जब ये प्राणी पदार्थ अपना अपना फंक्शन कर रहे होते हैं, हमें प्रतीत नहीं होते कि ये जड़ है, लेकिन है तो जड़ ही। इसी तरह मालिक ने अनेक शरीर बनाए, जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, व्यास पिता जी के अनुसार 84 लाख है। ये अपना अपना काम परमात्मा की शक्ति से कर रही है। हम परमात्मा की शक्ति को करंट तो कहते नहीं, हम परमात्मा की शक्ति को आत्मा के नाम से पुकारते हैं कि प्रभु की आत्मा, प्रभु की शक्ति काम कर रही है। पता लगता है तब जिस प्राणी पदार्थ में से भगवान अपनी शक्ति खींच लेते हैं, वो बिल्कुल ही जड़ हो जाती है, मुर्दा हो जाती है, अपना काम करना छोड़ देती है। हमारे जैसे जीव जिनमें सत्वगुण बढ़ता जा रहा है, इस राज को कभी भूल ही नहीं सकते कि भगवान जी सब कुछ करवा रहे हैं, उन्हीं की शक्ति से सब कुछ चल रहा है। परमात्मा करे ये राज आप जल्दी पक्का कर ले और आपके लिए राज न रहे, दुनिया वालों के लिए तो राज रहेगा, पर परमात्मा करे आपके लिए ये राज न रहे। वो ईश्वर एकाग्र रहने में देवियों बहुत गुणकारी, लाभकारी प्रसंग है, हम सबके लिए उपयोगी है, चूंकि हर रोज काम आता है। सर्वव्यापी परमात्मा जब अपनी शक्ति से शरीरों को चलाती हैं, उसी को हम आत्मा कहते हैं। वो ईश्वर यानी जीवात्मा। जीवात्मा जीवन की आत्मा। जीव मैंने जीवन,
जिसके कारण से हमारी जिंदगी है, हम जिंदा है। इसलिए हमारे राष्ट्रभाषा में दो शब्द है, जिंदा इंसान को बोलते हैं सजीव और मुर्दा इंसान को बोलते हैं निर्जीव। जीव नहीं रहा, निर्जीव हो गया। जीव है जैसे हम सब के अंदर सजीव। शब्द ही ऐसे बनाए गए हैं ताकि हम लोग असलियत की पहचान करते रहें। तो जीवी और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, वो सर्वव्यापी रूप में है और ये आंतरिक रूप में हर एक अंग को चला रहा। अब ये कहां है? सूक्ष्म शरीर पर। ये भी जब भी फुर्सत घड़ियां मिल गई करें ऐसे राज की बातों को जो हमारे ऋषियों ने खोज निकाली, घंटों बैठ के विचार करना चाहिए, तब ये हमारे मन में बैठ जाती है। देखो, या तो एक पौना घंटा में मिला, बाद में जाके विचार करना चाहिए कि महाराज जी की शक्ति से ये सारे शरीर चल रहे हैं और हमारी शक्ति बुद्धि पर पड़ती है। अंदर मन और बुद्धि को सूक्ष्म शरीर कहती है, वो साथ मिला लेती है चित्त और अहंकार। लेकिन ज्यादा काम जो 24 घंटे चलता है वो हमारी मन बुद्धि का। बुद्धि निर्णय कर लेती है और मन उसी निर्णय के अनुसार संकल्प विकल्प करता। ये भगवान ने बड़ी रास की बात दूसरे अध्याय बताई, जब जो अकले इरादी रहे, जब इंसान का इरादा पक्का रहता है तो यक्षु और पुख्ता इंसान का दिन तो मन एकाग्र हो जाता है, पक्का हो जाता है। चूंकि इसी का प्रभाव मन पर, मन का प्रभाव तन पर। तीन ही उपकरण हम लेके पैदा हुए हैं। वो सूक्ष्म शरीर कौन सा जो विचार करता रहता है, सोचता रहता है? कौन सा जो कभी हंसता है कभी रोता है? कौन सा सूक्ष्म शरीर कभी उतार में है कभी चढ़ाव में है, अप डाउन, जो अप डाउन करता है? कौन सा सूक्ष्म शरीर जो गहरी नींद में थकावट को दूर कर देता है? वो सूक्ष्म शरीर। हाँ, जो सपने लेता है, हाँ, जिसमें सुफुरने उठती हैं, संकल्प विकल्प उठती हैं, हाँ, जो जिसके अंदर कोई आज्ञा उठती है और तन से काम करवा लेता है। ये जो अंदर सफुरने उठती हैं, अच्छा, इसी को हमारे हिंदू धर्म के अनुसार मेरी देवी मेरे सजनों सूक्ष्म शरीर के नाम से पुकारा जाता है। और बुद्धि का जो घर है वो ये बरीक बरीक घोड़े के वाल से भी बरीक नाड़ियां, या अंग्रेजी में बोलेंगे वेन्स, अंडरस्टैंडिंग वेन्स, ये समझ की नाड़ियां। अच्छा, जो कभी जा रही है भूतकाल में, कभी वर्तमान में, कभी भविष्य में। अच्छा, है बड़ी सूक्ष्म, लेकिन काम बड़ा गजब का कर देती है। अच्छा, इसी के बिल्कुल पास ये परमात्मा का जो छाया पड़ता है वो ये। अब ये सूक्ष्म चीज है कैसा? छाया की तरह। जैसे हमारा छाया पड़ता है, सूर्य में जा रहे हो तो छाया उससे भी सूक्ष्म। ये महाराज जी ने जब आपके गर्भ के अंदर शरीर बन जाता है 4.5 महीने में, तो बाद में वो जीव प्रवेश करता है। एक एक बात मेरी आई गौर से सुन लेना। 4.5 महीने, 4 महीने, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन, अगर शरीर आपका ठीक जा रहा है और गर्भ ने ठहरना है, तो बच्चे ने अगर ठहर जाना है, तो उसके बाद ये सूक्ष्म शरीर अंदर प्रवेश करता। वाह, किनका प्रवेश करता है? जो इस जन्म में कामना पूरी करते रहे लेकिन थे बड़े मूर्ख है। चाहे वो नारी थी या नर थे, बड़े मूर्ख, कामना पूरी करते हुए फिर कामना बढ़ाते रहे। इंसान की मूर्खता यही रह जाती है मेरे सज्जनों, जब अपनी कामना पूरी करके देखते हैं मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर नहीं कामना, फिर और कामना, फिर और कामना। इस तरह जिंदगी के दिन पूरे हो जाते हैं।
है कितना समय हमारे पास? काफी समय तो हमारा खाने में अच्छा, हमारे इसमें व्यवहार में अच्छा, और हमारे सोने में गुजर जाता है। हमारे पास समय है कितना? होश आवाज का समय कितना है? आप तो छम छम रोएंगी अगर इस प्रश्न पर विचार करें। होश आवाज का, समझ बूझ का समय हमारे पास कितना होता है? जो मैंने अंदाजा लगाया है, मुश्किल से 3.5 घंटे, 3.25 घंटे। होश आवाज का समय यानी सूझबूझ का समय बहुत थोड़ा। अगर उस समय को भगवान की ओर लगा दिया तो मत बेटर, और ना लगाया तो न लोक के न परलोक के। बार बार महाराज जी की इन बातों पर गौर करना चाहिए कि संसार की कामना पूरी करने से कामना पूरी होनी नहीं, तृप्ति नहीं होनी। क्यों? मैंने बार बार आपको कहा, यदि आप अपने मन में रख चुके हैं तो, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, संसार में चक्कर ही चक्कर है। अगर इसमें परिवर्तनशीलता ना होती तो पता नहीं संसार का रूप और रंग क्या होता। संसार का हुलिया मेरी कुछ और का और होता मेरी देवियों। और या तो बात बात में परिवर्तन, घर में, समाज के हालात में, इर्द गिर्द में, हमारे मन में, बुद्धि में, एक भगवान के प्यारों में के अंतःकरण में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता। जिनमें रजोगुण तमोगुण की बढ़ोतरी है उनमें बात बात में परिवर्तन आता, और वो जलील होते हैं, खराब होते हैं, बर्बाद होते हैं, बेचैन होते हैं, बेकरार होते हैं। अच्छा, उनसे संसार के नाना प्रकार के दुखों का मुकाबला नहीं किया जाता, क्योंकि उनकी विल पावर, आई मीन टू से, संकल्प शक्ति कमजोर होती चली जाती है। अच्छा, इस तरह इंसान यदि रहेगा तो अरमान रह जाएंगे, और खासकर राग और द्वेष रह जाएगा। राग और द्वेष में मैं 2 शब्द कह दूं। राग हमारा उनके साथ होता है जो हमारे मनो अनुकूल होते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर स्वीट विल, अकॉर्डिंग टू आवर नेचर, अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेंड ऑफ माइंड। अच्छा, उनके साथ हमारा राग हो जाता है। और जो बिल्कुल हमारे विपरीत है, हमारे प्रतिकूल है हर बात में, उनके साथ हमारा द्वेष हो जाता है। चाहे वो सगी बहन भी हो, भाई भी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मेरी देवी, मेरे सजनों, वो हमें अच्छे नहीं लगते। इस तरह हमारे देश के 2 शब्द है, प्रिय अप्रिय। राग द्वेष न कह करके हम प्रिय कहेंगे, जो हमारे अनुकूल, और जो हमारे प्रतिकूल है, हाँ, वो हमारे अनुकूल नहीं, अप्रिय। अच्छा, ये उर्दू वाले बोलते हैं मौफिक, गैर मौफिक। अच्छा, इसी प्रिय अप्रिय के आधार पर भगवान की ये सारी सृष्टि चल रही है, सारी। यार चेतन में ये दोनों वृत्तियां काम, इन्हें वृत्तियां कहती हैं, मन की वृत्तियां है। इसी प्रिय अप्रिय या राग और द्वेष के आधार पर सारा संसार चल रहा है। इस तरह जब जिंदगी के दिन काटे जाते हैं तो राग द्वेष भी रह गया, कुछ कामना भी रह गई, हाँ, बस शरीर छूट जाता है। शरीर तो पूरी द्रुत गति के साथ पूरा होता जा रहा है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, छाए की तरह, हाँ, परमात्मा का नियम है कि अगर कुछ रह गया है तो इसका जन्म होता है, अर्थात ये आपके अंदर जाता। अंदर जब शरीर अंदर बना पड़ा हो, जैसे हम बाहरी रूप में एक नया मकान बिल्कुल तैयार कर लेती हैं, तो हम बड़े धूमधाम से गृह प्रवेश करती हैं। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, जो कामना वासना वाला है, ये गृह प्रवेश तो ना बोलूंगा, गर्भ प्रवेश करता। अच्छा, जहां शरीर बना पड़ा है, ही है या शी, ये भी मैं क्लियर कर दूं। अगर आपका शी का शरीर है और आपको आपका पति बड़ा प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा, और आमतौर पर आप नर्क की ओर आकर्षित हो जाती है, लाजमी तौर पर अगला जन्म आपका नर्क का होगा। और अगर आप जिंदगी भर नारियों की ओर आकर्षित रहेंगे, चाहे बहन है, चाहे भाभी है, चाहे पत्नी है, चाहे कोई और नारी रूप में रिश्ता है, ज्यादातर ध्यान देने मेरी ये राष्ट्रशास्त्र की बात, करोड़ों की बात, ये अगर जिंदगी का काफी हिस्सा आप नारी की ओर झुके रहेंगे, चाहे सगी मां, चाहे भाभी, चाहे भरजाई, चाहे मैं क्या बोलूं पत्नी, चाहे आपकी बेटी,
यानी नारी रूप में झुका रहा है, लाजमी तौर पर आपका सेक्स नारी वाला होगा। अच्छा, व्यास जी ने हमारे पर बड़ी कृपा की है। नारी का चोला कब मिलता है? आप जो रोती है भगवान ने अच्छा नहीं किया, मुझे ये चोला दिया है, कसूर आपका। तेरा जानता हूं मैं, हमने चिंतन करते रहे होंगे। अगर आप इस चोले से तंग है, क्यों नहीं कसम खा लेते भगवान की, तो मैं आज से हमेशा भगवान का चिंतन करूंगी। शाबाश। फिर क्या होगा? ना आप ही में आएंगे ना शी में आएंगे, बल्कि जो ही शी बनाने का शौक रखता है उसकी जात में समा जाएंगे। वाह वाह। जब हम लगातार बनाने वाले का चिंतन करते और जब हमारी वासना रह जाती, अगर हम संसार की ओर झुके रहे, जरूर हमारी वासना रह जाएंगी, जरूर हम धोखा खा चुके, धोखा खाएंगे। तब जन्म होता है कहां? जहां आपकी इन वासनाओं ने पूरा होना। अगर आपकी धार्मिक वासना रह गई है तो भगवान जी एक धार्मिक माता पिता घर में पैदा करेंगे। अगर किसी के रजोगुणी कामना, कंचर कामनी, कीर्ति की, तो फिर जन्म अहले किरदार में आके दे। फिर किसी ऐसे घराने में जाएगा जहां काम ही काम, धंधे ही धंधे, धंधों में अंधे, अंधों में धंधे, धंधे में अंधे, उन्हीं में लगे रहेंगे। और अगर शराबी, कबाबी, विलासी, कैरेक्टर बर्बाद करने वाला, तो वो फिर तमोगुणी को घरों में जन्म लेंगे। तो ये हमारे अपने हाथ में है। आप जरूर इस बात को मान चुके होंगे कि मैं हर समय भगवान का चिंतन करूं। घाटा है नर का चिंतन करने में और घाटा है नारी का चिंतन करने में। बहुत नफा है मेरी वाणी पर विश्वास करना, केवल भगवान का चिंतन करना। बहुत लाभ, बहुत लाभ, बहुत लाभ। ये लाभ मेरी जबान से वर्णन विस्तार पूर्वक नहीं हो सकता। हाउ आई विल ट्राई माय बेस्ट, ऑल इन वेन। बिल्कुल असंभव है कि हम विस्तार पूर्वक आपको समझा सके। इसलिए मेरी और मेरे कृष्ण की जरूर मान लेना हर समय प्रभु का चिंतन, वरना अगला जन्म जरूर होता है। अनुभव किया तब बोल रहा, पहले मैं बड़ा हैरान था, ये जन्म मरण क्या होता है, ये मरने के बाद क्या होता है, मरणोत्तर जीवन क्या होता है, जो मैं प्रकाश डाल रहा हूं। बहुत ही लाभ है अपने मन को समझाकर हर समय भगवान का चिंतन कर। फिर हम उस अंदर की जो ज्योति है उस सर्वव्यापी ज्योति में समा जाते। बिल्कुल सच्चाई की बात आपसे कह रहा हूं, इतनी भी जरा भी नहीं बढ़ा रहा। भगवान मुस्कुरा रहे होंगे, जैसा मेरे मालिक ने मुझे अनुभव करवाया है। शब्दों का सहारा लेकर उस राज की बात को प्रकट करने की चेष्टा कर रहा हूं। भगवान मेरी इस चेष्टा को सफल करे। तो ये जो मालिक कह रही है, एक तन में दाखिल, एक से जुदा, एक से एक घराने से, एक घराने से हमारा वियोग हुआ, वियोग का विपरीत अर्थ, और दूसरे पेट में जाके हमारा संयोग हुआ। हाय, ये कामना वासना कारण से मैं आपको एक जगह ले चलूं। बैठे बैठे कहां? उद्धव जी आए गए गोपियों को समझाने के लिए, और भगवान की पत्रिका भी लाए हैं। खैर तू मैं बड़ी हुई गोपियों की, बड़ी उन्होंने लज्जित किया उद्धव को, क्योंकि वो वेदांत या ज्ञान मार्ग समझाने आए थे। एक प्रेमी क्या जाने। तो जब वो अपने ले गई किसके पास, हमारी राधा के पास, उन्होंने कहा हमारे से सुन ली ना, अगर कोई हमारे से कसर रह गई है तो हमारी राधा के पास चलो, जो बिल्कुल प्रेम और भक्ति स्वरूपा है। ले गए, उद्धव जी बातें बनाने लगे। अब राधिका मुस्कुराती हुई और कुछ मीठा मीठा क्रोध करते हुए कहने लगी, उद्धव भैया, उद्धव भैया, हमें नहीं चाहिए ज्ञान योग, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कोई ध्यान योग, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा हठ योग, तो फिर राधा तुम्हें चाहिए क्या? हमें तो संयोग चाहिए। हर समय मालक के संग हमारा अंतःकरण मिला हुआ। संयोग, आपको संयोग चाहिए? हां। तो क्या संभव है? हां।
है। मैं कैसे मानूं कि ये संभव है? अब उस वक्त राजा ने चमत्कार किया पहली बार। हे मेरे कान्हा, अगर मैं दिलो जान से जब से आपसे प्यार करने लगूं, आज तक मेरी वृत्ति आप में लगी रही है, प्रकट हो जाओ। तत्काल महाराज जी प्रकट हो गए। उसी समय राजा का पहला चमत्कार। बेटे, हम तो हिंदू धर्म की रिसर्च कर रहे हैं ना। दैट इज द फर्स्ट मिरेकल। हमारे राजा जी का पहला चमत्कार। उधो के तो आने पाट गए और वो हाथ लगाने लगे। सच्ची मुच्ची के कृष्ण है, कोई पत्थर दे आगे है। पैरों को लगाओ चमड़े है, चमड़ा है। हाथ को लगा तो चमड़े है। प्रभु आप बोलते भी है, मुस्कुराए जोड़ के, हंसी। हाँ, पर मैं तो आपको छोड़ आया था मथुरा में, आप यहां भी है। हाँ, उस घड़ी से उधो अपने ज्ञान योग को छोड़ गया है। इतनी शक्ति प्रेम में होती है, इतनी शक्ति संयोग में है कि कहा कि अगर मैंने शुरू से अब तक पूर्ण रूपेण आपको ही मन में बसाया है तो मेरे कान्हा अब प्रकट हो जा। सेकंड भी नहीं लगा होगा बेटे। राधा, तूने मुझे याद किया। बेटी, हमें संयोग चाहिए तो इस शरीर का फिर संयोग अगले शरीर में हो जाता है। कब? मैं इसलिए बार बार कहता हूं, जो भगवान जी फरमा रहे गए, एक तन में दाखिल, एक से जुदा, एक से वियोग हो रहा है और दूसरी जगह संयोग हो रहा है। लेकिन कौन संयोग कर रहा है? हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं, जिनको हमारे भारत का एक प्रचलित शब्द कहा जाता है अरमान। अरमान इज इक्वल टू अधूरी इच्छाएं। वो हमें लिए जा रही है, बिल्कुल लिए जा रही है। आज सारा दिन आपने कहां काटा? जहां जहां आपके अरमान होंगे, इच्छाएं होंगी, लेना देना होगा, जिम्मेवारी होंगी। तब बिना कैंट भी गए थे, गया था। अड़ी ए डोडो 4-3 दिन तो राजपुरे भी गई थी, वापस आ गई। क्यों? कामना करके पूरी कर आई। कितनी जगह आप गए हैं, कितनी जगह आप चक्कर काट के आ रहे गए, पर मैं तो नहीं गया। मैं भी तो आपकी एक हूं। अगर आप गिनती करेंगे तो कहीं तो मुझे भी रखोगे। अगर आप गिनती करो 500, 500, 600, 600, 800, 900, 1000 से ऊपर, तो किसी कोई एक नंबर तो मेरा भी होगा। आप सारे कहीं ना कहीं गए हैं, मैं क्यों नहीं गया? एक ही जवाब, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तो फिर क्या? जिंदगी में ही जीव एक स्थान पर रह जाता है। मेरा जीवन आपके लिए एक आदर्श जीवन है। क्यों बैठा है अंदर वाला जीव? शरीर तो तब बैठा जब अंदर कोई कामना नहीं, वासना नहीं। क्यों बैठा है? कोई कामना नहीं, वासना नहीं। लगाइए अंदाजा, बरसों से बैठा है। शरीर छूटेगा, कहां जाएगा? सिवाय मालिक किसने कहां जाना है? मुकाबला करो मेरे साथ आपका। मैं भी तो 5 तत्वों का बना हुआ हूं। मेरे में तो वही शक्ति है जो आप में है। हाँ, अंतर किसमें आ गया? अंतःकरण में आ गया। असलियत जान लेने के बाद संसार फीका पड़ जाता, बिल्कुल फीका है जी। कोई तमन्ना नहीं देते, चूंकि ये हमारी तृप्ति नहीं कर सकता। देन व्हाई टू डिमांड इफ देयर इज नो डिमांड, नो सप्लाई। पता है ना आपको, अगर नर मांग ना करे पूर्ति भी कोई नहीं होगी। पर दुनिया में चारों ओर जहां भी मनुष्य जाती रहती है, डिमांड और सप्लाई चल रही है। डिमांड एंड सप्लाई, यू डिमांड एंड सप्लाई मस्ट बी। इंसान का जन्म क्यों होता? अपनी डिमांड के अनुसार। सप्लाई मालिक ने करनी है। मेरे अंतःकरण कोई डिमांड नहीं करता। बैठा हूं ये कमरे के अंदर, डट के बैठा हूं, स्वाध्याय कर रहा हूं, कभी बाथरूम जा रहा हूं, कभी तल्लीन हुए जा रहा हूं, कभी मुस्कुराए जा रहा हूं, कभी गाल पे हाथ रख के गंभीर हो जाता हूं। क्यों? भगवान के इर्द गिर्द चक्कर ही काटता रह जाता हूं। ये कब अवस्था बनती है? मैं बैठा हूं आपके व्यासगद्दी पर, जब संसार की असलियत जान लिया जाए। अनित्यम असुख, सब एक्टिविटीज स्टॉप। जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं ये सारी व्यर्थ की एक्टिविटी है।
किसी भाई को इतराज हो खड़े जाओ, मुझे ना बोलने दो। किसी मेरी बेटी को इतराज हो तो जितने कुछ भी कर रही है सब व्यर्थ है। क्यों? यदि तृप्ति नहीं होती तो, यदि सदा रहने वाली शांति नहीं मिलती तो। करने का मतलब क्या हुआ? जब शांति न मिले, तृप्ति न मिले, आराम न मिले, चैन न मिले, हमें फिर किसी का मुताज होना पड़े, फिर हमें कहीं जाना पड़े, तो मतलब ही कुछ ना हुआ। शाबाश। महापुरुष एक घटना सुनाती हैं। क्या? एक बड़ी गली के अंदर भगवे कपड़ों में मलबूस, यानी भगवे कपड़ों में सुसज्जित एक महात्मा जी चक्कर काट रहे थे। वो 10 चक्कर काटे होंगे, उस सिरे से उस सिरे तक। 3-4 देवियां आपस में चय मगोइयां करने लगी और महाराज जी के पास गई। ओम नमो नारायण, नारायण नारायण। जरा रुको तो सही। हाँ कहो देवी, आप क्यों चक्कर काट रही हैं और हमारे पर बोझ चढ़ा रही हैं? आना चाहिए तो पहले बता देती। आपको 1 घंटा हो गया इधर से उधर, उधर से उधर, हम गृहस्थियों पर आप बोझ चढ़ा रही हैं, तो कौन देगा मुझे आने? मैं दूंगी। चलो एक शर्त है, इतना पेट भरवा भोजन दे दो कि मुझे दूसरे घर में न जाना पड़े। ये ऐसे ही ले लो। अब महापुरुष कहते हो नेक जीव इतना ज्ञान रब से ले ले कि तुझे फिर दूसरे पेट में न जाना पड़े, धक्के न खाने पड़े। कितना महात्मा होशियार रहा, भर पेट मुझे भोजन दे दो ताकि दूसरे द्वार पर मुझे न भिक्षा मांगनी पड़े। ये फिर भगवान के ज्ञान से हो सकता है, रुपयों से नहीं, या किसी लाड प्यार से नहीं, या पत्नी के पास ये नहीं, पति के पास नहीं, या देवी देवताओं के पास नहीं। नहीं मेरे सज्जन, ये केवल नारायण, नारायण जिससे खुदाई हुई। चाहे नारायण को राम कह लो, कृष्ण कह लो, पर यह कहना पड़ेगा जिसने ये सृष्टि को प्रकट किया। वह गुरु कह लो, जो तो आपको भी चाहता कह लो, मुझे केवल रामकृष्ण कहने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि मेरे शायद कई जन्म लगे होंगे इनके पुजारी बनने में। बहुत रस आता है मुझे कृष्ण कहने में। आप जो मर्जी लेकर कहना पड़ेगा किसी के नाम जिससे खुदाई हुई, जिसने सृष्टि को प्रकट किया है। यह भी नहीं कहना चाहिए जिसने सृष्टि को बनाया है। भगवान सृष्टि को बनाता नहीं। बनाने और प्रकट करने में क्या अंतर है मेरी बेटी? कोई मेरा भाई खड़ा होकर बताइए, बनाने और प्रकट करने में क्या अंतर है? शाबाश, कुछ बताए गए। जो चीज, आप सुनिए शास्त्रीय शब्दों में, जो चीज पहले हो लेकिन हमारे से क्या हो, उज्जवल हो, उसको अपने में से प्रकट करे, निकाले, तो उसे कहते हैं प्रकट होना। किसी चीज को नए सिरे से बनाया जाए, लकड़ियां ली, अपने आरे पर गए, उसे चिरवाया, सफा करी, उसे फर्नीचर बनाया गया। पहले फर्नीचर नहीं था, फर्नीचर नए सिरे से बनाया गया। सृष्टि को नए सिरे से बनाया नहीं जाता, सृष्टि भगवान अपने में से प्रकट करते। आहा, तो भगवान ने सृष्टि डिस्कवर की या इन्वेंट की? इन्वेंशन और डिस्कवरी? डिस्कवर मेरी बेटी, डिस्कवरी है। हाँ, इन्वेंशन होती है जो चीज ना हो और नए सिरे से बनाई जाए, उसे इन्वेंशन कहती है। डिस्कवरी होती है जो चीज पहले हो और उसे अपने से निकाल लिया जाए। सारी सृष्टि डिस्कवरी है भगवान की, इन्वेंशन नहीं है। भगवान की नजरों में कोई भी चीज इन्वेंशन नहीं है। इन्वेंशन वो होता है जो पहले ना हो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं जो चीज पहले ना हो, किसी न किसी रूप में पहले। आप कोई चीज बताइए, आप कहिए कि साइंटिस्ट ने ये चीज नए सिरे से बनाई, कोई, आप मुझे छेड़ने के लिए बोल दो, मैं आपको जवाब दूं। आप कोई साइंटिस्ट की चीज लीजिएगा, ये इन्वेंशन है, एनी वन नेम कि ये इन्वेंशन है। दुनिया में कोई चीज इन्वेंशन नहीं होती, डिस्कवर होती है। वो पहले थी, किसी ना किसी रूप में थी। कोई भी चीज कह लो, आप कहें टीवी इन्वेंट की नहीं, ये सब कुछ पहले किसी न किसी रूप में था
अनुभवी अपने आप को प्रकट कर देते थे और हजारों मील बैठे हुए संदेशा दे देते थे अपनी समाधि में, और वो संदेशा लेकर के शिष्य भाग आते थे। हर रूप पहले था बच्चे, भगवान के लिए कोई चीज नई नहीं है, ठीक है। तो ये जो आवागमन का चक्कर बना हुआ है केवल अज्ञानता के कारण से, और मुझे पूरी आस है आप अज्ञानता की धज्जियां उड़ाते जा रहे होंगे, अज्ञानता दिन ब दिन खत्म होती जा रही होगी, है सब अज्ञानता के कारण से। असलियत की पहचान के बाद मैं आपको बार बार कह रहा हूं, संसार संबंधी कोई कामना नहीं रहती। क्यों? जब तृप्ति नहीं देंगे हम करें क्या? जब तृप्ति होनी ही नहीं। हाँ मजा है ना, तृप्ति हो जाए। आपके चाहने को बेवकूफ करते, माफ करना मेरी बेटी, मैं तो आपका धर्म पिता हूं। यह नर की कामना बिल्कुल बेवकूफी से होती है। जब पता लगे एक दूसरे से हमें तृप्ति होनी नहीं, तो फिर क्या होगा? आत्मनिएव आत्मना तुष्टा, ऐसा जीव अंतर्मुखी हो जाएगा और अंदर से ही अपनी शांति का चश्मा ढूंढ निकालेगा। ये भी एक शांति लेने के तरीके हैं शादियां, लेकिन क्या इससे तृप्ति हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेहतें तबाह हो जाएंगी, डॉक्टरों की चांदी बन जाएगी, आपकी चांदी मिट्टी हो जाएगी, गंदे गंदे बच्चे पैदा हो जाएंगे, विलासी बच्चे, बारमुखी बच्चे, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको समझ ही कोई नहीं, आपको इस बात का पता ही नहीं। जब नर नारी विलासी बन के अपने सहवास करते हैं, सहवास, तो लड़के लड़कियां क्या होंगे? बिल्कुल बारमुखी, जो आपके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे, आपका जीना हराम कर देंगे, क्योंकि आपके दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है। ऐसे जीवों के लिए रब कह रही है, एक तन में दाखिल, पूरी कोशिश करो कि ये आपके साथ न बीते। पूरा पुरुषार्थ कर मेरी नेक बेटी, मेरी रोम रोम से शुभ भावनाएं, कि आपके ऊपर ये श्लोक लागू ना हो कि एक तन में दाखिल इससे जुदा ना, जुदाई हो पर कहीं संयोग ना हो, बल्कि मालिक में हम एक में हो जाए, इनमें के साथ संयोग न होने पाए। क्योंकि जहां संयोग होगा वियोग फिर भी होगा, फिर ये चक्कर तो खत्म ही नहीं होना। आज मेरा संयोग है, कल मेरा वियोग है, और कल भी कहीं वियोग है, कहीं संयोग है। तो आफ्टर ऑल ये चक्कर कब तक? जब तक कि हम भगवान को और जहान को सही रूप में नहीं पहचानते। पहचान लेने वाला भक्ति में बढ़ता चला जाएगा, भक्ति की तरफ, अर्थात भगवान की ओर चारों ओर से अपना प्रेम खींचकर बढ़ाता चला जाएगा, चारों ओर से मन खिंच जाएगा। सुनो मेरे परमात्मा की नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, अपने प्रभु की सुन लो, न लागू करना अपने पर एक तन में दाखिल एक से जुदा। आगे देखो क्या कह रहे हैं, साथ अपने ले जाए। जैसे शादी के बाद कितनी ही चीजें हमारे भारत में, चाहे कई पिट पिट के मर गए, गवर्नमेंट मर रही, नियम बनाती जा रही है, कोई फायदा नहीं। हाँ गवर्नमेंट नियम बना देते हैं दहेज ले जाना है, तो क्या उन्होंने 2 लाख का चेक दे दिया, अब यह गवर्नमेंट क्या करेगी? नहीं दहेज दिया तो इन दी फॉर्म ऑफ चेक, फिर क्या बात बन गई? जितना मर्जी कंट्रोल कर लो। एक आपको प्लाट दे दिया, शुरू में आपका नाम ले लिया था, लो प्लाट आपका 9 लाख का बिका, अब दहेज सिर चढ़ाएगा यहां पर, जब लाखों रुपया तो एक चीज से मिल गया आपको, शाबाश। तो मेरी बेटी कितनी आप जाती बात दहेज ले जाती हैं। हाँ इसी तरह ये तो ठीक है, जो मर्जी कर लो, लेकिन एक ये है, जब मैं और आप शरीर छोड़े, मुकम्मल छोड़े, कुछ ना लेके जाए, ये वही होगा यदि हम हर समय भगवान के चिंतन में रहे। इधर से मन खट्टा हो जाए, खट्टा में एक ही बात बता रहा हूं, तृप्ति नहीं होनी। या तो तृप्ति हो जाए तब हम किस चीज की डिमांड भी कर ले, जब डिमांड के बाद फिर डिमांड, फिर डिमांड, फिर डिमांड, ये फिर मूर्खों का है काम। भगवान कभी ना कहते, 5वां अध्याय 22वें श्लोक, दाना कहां इससे उसका। दाना आदमी कभी भी अपना मन प्राणी पदार्थों की डिमांड में नहीं लगाएगा,
क्योंकि वो भली प्रकार जान चुका है जब तृप्ति नहीं होनी तो मैंने क्या करना, जाना नहीं गांव तो लेना क्या नाव। एक बात बड़े करोड़ों रुपए की व्यासी ने बताई, कामना कब छूटती है, इसी बात पर बार बार विचार करके इसमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, नो एंटायर सेटिस्फेक्शन। फिर आप जैसे दिन में सतोगुण बढ़ता जा रहा है, अपने मन को विड्रॉ कर लेते। कितना गजब का दृष्टांत दिया है दुनिया के किसी धार्मिक शास्त्र में ये दृष्टांत? एक क्या सुकेड़े जो हर शायद से कछुए का दृष्टांत। जैसे वो थल का प्राणी भी है और जल का प्राणी भी है। जब वो थल पे चलता है तो बड़े उत्साह चलता है कि कोई मुझे तंग ना करे। जब उसे खतरा महसूस होता है तो नीचे के 4 पैर अंदर और अगली सीढ़ी भी अंदर, और ऊपर हाकी के बाल की तरह गोल मटोल बन के रह जाता, अपने आप को अंदर खींच लेता है ना। इसी तरह आप जैसे सर्जनों जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना, फिर किसी गर्भ में नहीं गिरना। हाँ, अपने मन को चारों ओर से सुकेड़ लेते। क्या समझकर इनमें कुछ है ही नहीं, इनसे मेरी तृप्ति हो ही नहीं सकती। बस ऐसा चाहते हैं भगवान जी रहो जैसे कमल के न पत्ते पे ठहरे। बड़ी है मुश्किल बड़ा रहना, या तो मेरी तरह आप एकले होते फिर बड़ा आसान है, पर आपकी तो लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सोने सोने चीरें नजर आती हैं, गोल गोल चीरें नजर आते हैं, राउंड फेस नजर आती हैं, कितनी आपको दिन भर में मिलती हैं। तो आपके लिए असंभव तो नहीं, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन चीरों से मन को खींचने के लिए। बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। आप पर ये श्लोक बार बार लागू होगा, है अभ्यास और वैराग में कमाल, है अभ्यास और वैराग में कमाल, है अभ्यास और वैराग में कमाल, है अभ्यास और वैराग में कमाल। दिल आ जाए काबू में, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस एंड नॉन अटैचमेंट। प्रैक्टिस से ही नॉन अटैचमेंट हो जाती है, तब जाके मन भगवान में जम जाता है। जैसे दही से मक्खन निकालना तो कितनी बार बिलोना पड़ता है, और लगातार अगर बिलो के थोड़ी देर छोड़ दो तो मक्खन सारा बिखर जाएगा। लगातार इसलिए अगर मां थक जाती थी तो बुला लेती थी किसी को, आओ ना जरा मैं थक गई। यानी बिलोते रहो, चाहे कोई हाथ बिलोए, मां बिलोए या बहन या कोई बिलोए, बिलोते रहो तो मक्खन के पेड़े बन जाते हैं। फिर लगातार मन को बिलोना पड़ता है, तब वैराग पैदा होकर के भगवान की ओर उड़ा के ले जाता है। अभ्यास और वैराग या विवेक और वैराग, ये मन के 2 पर हैं जो भगवान की ओर उड़ा के ले जाते हैं। याद रखना, मन के 2 पर कौन से? विवेक और वैराग। ये गरुड़ के 2 परों का काम करते हैं। जीव लंबी उड़ारियां भर लेता है। मैं फिर कहना चाहता हूं, अपने पे लागू न होने दो, साथ अपने ले जाए मन और हवास। फिर हमारे जैसे कम अकलों के लिए मालिक ने कह दिया मन और हवास। आप पूछ क्यों, कैसे? वो तो जानी जाने भगवान सर्व ज्ञाता है। ये प्रश्न उनको पता है कि कम अकल यानी अल्पज्ञ या लिटिल नोइंग प्राणी जरूर करेंगे। तो दृष्टांत दे दिया, हवा जैसे ले जाए फूलों, जैसे वायु का झोंका खिले हुए फूलों के संग स्पर्श करके उसकी सुगंधी ले उठता है, इस तरह काल का झोंका अंदर सूक्ष्म शरीर के अरमानों को ले निकलता है किसी और जगह दाखिल करने की। आ तो गल ना बनी। चौथी पास हुए तो मिडिल में गए, मिडिल पास हुए तो हाई क्लास में गए, हाई क्लास में पास हुए तो यूनिवर्सिटी में गए। हाय 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 हाय, ये स्टूडेंट चक्कर ही काटता रह गया। वाह, गीता कहती है ना, ये कोई जीवन है, ये गंदा जीवन है पासान होना। पासान 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 नहीं, बल्कि जीव तलीन हो जाए जिससे आया है। वो तब होता है जब भगवान का ज्ञान मिल जाए, फिर संसार फीका पड़ जाता। जब तक संसार फीका नहीं पड़ेगा मेरी माताओं देवियों सज्जनों, तब तक कामना आपको छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। कामना छोड़ती तब है जब आप इसकी असलियत समझ के अपने मन को फीका कर ले। संसार जैसा है बना रहेगा, संसार की हर चीज बनी रहेगी। तो फिर बात क्या बनी? क्या बात बनी?
आपकी चाहना नहीं रहेगी। रब के संसार को कौन खत्म करेगा जब तक परमात्मा खुद ना ले ले इसे। रब के संसार को किसी ने खत्म नहीं किया, मन के संसार को अनेकों ने खत्म कर दिया। हम तो मन के संसार को खत्म कर रहे हैं। सुनो मेरी भोली भाली बेटी, रब के परमात्मा के संसार को खत्म नहीं कर रहे, बल्कि मन के संसार को खत्म किया जा रहा है। तभी तो व्यास जी ने कहा मन जीते जग जी। जिसने इसको ज्ञान से जीत लिया, जगत अपने आप जीता गया। कितनी रास की बात है। हाय कितनी प्यारी गीता जी है, कितना शानदार ये शास्त्र है। बड़े बहुत सियाना बना देता है, बिल्कुल हमें अज्ञान की निद्रा से जगा देता है, हमें भली प्रकार बता देता है उचित अनुचित क्या है। फिर हम लंबी उड़ारियां भर लेते हैं, लॉन्ग जंप लेते हैं और अपना कल्याण करके इस जहाने फानी से कूच कर जाते हैं। सियाने बनो, सियाने बन मेरी बेटी, सियाने बनो। वो जो कुछ पढ़ के आए कॉलेजों से, वो तो एक कमाने के काबिल, हम कमा लेंगे 6,000 7,000 10,000 कमा लेंगे, लेकिन कमाने से खुशी नहीं ना मिलनी। कमाने से मैं कई बार कह चुका, रोटी कपड़ा और मकान ये तीनों आपको खुले मिल जाएंगे, लेकिन शांति आराम चैन करार वो तो फिर ज्ञान का विषय, वो तो मन का विषय है। पीस कंसर्न टू माइंड एंड वेल्थ कंसर्न टू फिजिकल बॉडी। वेल्थ सिर्फ यार जानी इस शरीर तक, इस शरीर को कपड़ा चाहिए, इस शरीर को रोटी चाहिए, इस शरीर के ऊपर छत चाहिए, मकान चाहिए, वो तो एक धन से मिल जाएगी, पर आगे आगे अंदर मन है, उसको आराम चाहिए, चैन चाहिए, करार चाहिए, वो फिर ज्ञान से मिलता है। अज्ञान मिल गया फिर वो आवागमन के चक्कर में नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे जीव मुक्त हो जाती है। इस तरह बनो मेरी देवियों, ऐसी अवस्था बनाओ मेरे बुजुर्गों, मेरे सज्जनों, खासकर जो बुजुर्ग 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, ऐसी अवस्था बना लो ताकि लौट के ना आना पड़े। आप पे लागू ना हो एक तन में दाखिल एक से जुदा, सांस अपने ले जाए मन, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। हम कुछ नहीं लेके जाएंगे सिवाय भगवान के प्रेम की। एक मालिक का प्रेम लेके जाएंगे और कुछ नहीं लेके जाएंगे। ये पहले पक्का कर लो कि ना कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने भगवान के ज्ञान को लेकर चल देंगे। बड़ी लियाकत आपकी मेरी देवियों, यदि आप अपने अंतःकरण को निर्मल करके जाएं। इसी के लिए मैं भेजा गया हूं, आपको गीता की असलियत बता दूं, राज बता दूं कि इस तरह ज्ञान लेने वाले फिर लौट के नहीं आते, गए एंड गॉन फॉरएवर, दे वोंट कम बैक। ऐसा विचार करो, अपनी विचारधारा एकदम बदल दो, बदल दो मेरी माताओं, मेरी नेक 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 बेटियों, बदल के रख दो अपनी विचारधारा। मेरा मतलब आइडियोलॉजी से है, लाइन ऑफ थिंकिंग से। बिल्कुल हमारी आइडियोलॉजी लाइन ऑफ थिंकिंग में एक शानदार ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाए। नॉट ओनली रेवोल्यूशन बट ग्रीन रेवोल्यूशन। ये वो रेवोल्यूशन है दिन ब दिन हमारी शांति को बढ़ाता है, आराम को बढ़ाता है, चैन को बढ़ाता है, हमारा पीस ऑफ माइंड दिन ब दिन और भी बढ़ जाता है, एंड वो एंजॉय लाइक एनीथिंग। बहुत अच्छे। परमात्मा करे जितनी मैंने कोशिश की है आप उतनी समझ गए होंगे कि बिल्कुल रहने रहो परिवार में, कामना लेके नहीं, फर्ज लेके। मेरा फर्ज है, इच्छा लेके नहीं मेरी बेटी, वरना मैं आपके लिए हूं। जो मर्जी प्रश्न करो, जो मेरे मालिक ने मुझे प्रेरणा दी है मैं बता दूंगा। फर्ज लेके रहो, कामना लेके नहीं, वासना लेके नहीं, इच्छा लेके नहीं, तमन्ना लेके नहीं, उत्कंठा लेके नहीं, लालसा है, ऐशना लेके नहीं है। हां, कर्तव्य लेके रहेंगे हम। इसलिए ये हमारा धर्म है जिसके साथ क्या कर्म के साथ एडजेक्टिव लगाया गया। वो दुनिया में कोई ऐसा शब्द नहीं जो मेरे बुजुर्गों, बच्चों, माताओं, बेटियों, हमें कहते हैं कर्म नहीं करने, कर्तव्य कर्म करने। ओए होए होए ओए, कर्मों का तो अंत ही कोई नहीं। कर्मों का आइए, कर्मों का कोई अंत नहीं। कर्तव्य कर्म मतलब ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। गीता ये बताती है कर्तव्य कर्म जिसके बिना शरीर का निर्वाह न हो सके और परिवार का निर्वाह न हो, उसे हम बोलते हैं कर्तव्य कर्म, जो हमारे लिए बड़े जरूरी है, हम उन्हें छोड़ ही नहीं सकते।
केवल वो इतनी तमीजी दिया गीता ने, ये कह करके कर्म अकर्म विकर्म, कर्म अकर्म और विकर्म, इतनी गहराई में तो कोई भी नहीं गया। इतना उपकार भगवान जी ने मेरे और आप पे किया। सरकार भगवान की जात में शायद में आ जाएंगे, जाए सुबह आसमां, उनका जीव तलीन हो जाता, आगे उनके चक्कर में नहीं आता। जैसे आप मेरा जीवन देख रही है, मेरा जीवन आपके सामने है। आज का दिन मेरे और आप में देख लो अंतर, एक नहीं गया कहीं, एक जा रहा है उधर जा उधर जा उधर जा। अब मैं नहीं कह सकता कि आज आप कर्तव्य कर्म लेकर के गए हैं या कर्म या कामना लेके गए हैं, ये तो आप ही डिस्टिंग्विश करेंगे कि कर्तव्य के अधीन होके गए, लेकिन मेरा मन कहता है आप कामना के अधीन होके गए। जितने भी आपने चक्कर काटे हैं, वरना कर्तव्य सारे दिन में एक दो, या मेरी विवेकानंद ने कहा था या तीन है बाबा, सारे दिन में कर्तव्य या एक या दो या तीन। कोई मुझे बता सकता है विवेकानंद जी ने तीन क्यों कहा, दो क्यों नहीं कह दिया, एक क्यों नहीं कहा, तीन क्यों कहा? वो कहते सारे दिन में अगर कर्तव्य हो एक या दो या तीन, और कामना का तो अंत ही कोई नहीं। क्यों विवेकानंद ने एक दो तीन कहा, एक या दो या तीन बस? क्यों? काका यही होंगे जो आप कह रहे। एक तो व्यक्तिगत होता है कर्तव्य, और दूसरा होता है मानसिक कर्तव्य, एक होता है पारिवारिक कर्तव्य। परिवार में ही समाज आ गया। अच्छा, चार हो ही नहीं सकते, व्यक्तिगत कर्तव्य, दूसरा क्या बोलूं, मानसिक कर्तव्य, पूजा भक्ति, आपके भगवान की सिमरन, गीता पाठ, और एक जो श्रीमान जी कह रहे थे गृहस्थी आपने की है, मेरे तेरे वृत्ति तो है नहीं, इसलिए पारिवारिक कर्तव्य। बस ये तीन, और दिन ब दिन फिर भगवान क्या करती हैं, कम होते जाती हैं। 3 से 2, 2 से 1, और एक भगवान की जात में तली। भगवान आपके पर बड़ी कृपा कर रही है, और भी कृपा करेंगे, और भी दया करेंगे, आप अपना बेड़ा पार कर ले। ये श्लोक भगवान करे किसी पे लागू ना हो। वो ईश्वर यानी एक तन में दाखिल, एक से साथ अपने ले जाए, हवा जैसे ले जाए फूलों की वास में सुगंधी, जैसे वायु को झोंका फूलों से सुगंधी लेके निकल जाता, इस तरह काल का झोंका जीवों के सूक्ष्म शरीर को लेके निकल जाता ना। आप पे भगवान करे, उनके श्री चरणों में मेरी अगणित बार प्रार्थना है आपके लिए, आप पे लागू ना हो। आप पे तो ये लागू हो, क्या पहुंचकर जहां से न लौटे कोई, गए और तलीन हो गए। आप अपने पर ये लागू करवाओ मेरी देवी कि मेरा जीव वहीं जाना है जहां लौट के नहीं आना, बस तलीन, एक में सब्लिमेटेड, सब्लिमेटेड, नॉट मर्ज्ड बट सब्लिमेशन, एक में को जाना, वह मिल जाना, जैसे खान की गुड़िया घुल जाती है पानी के अंदर। परमात्मा करे अगर मेरे सच्चे मन से, अब तो एक ही मन है ना, ऐसी अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप पर यह श्लोक लागू ना हो। आप इतना अभ्यास कर जाए, इतना अंतःकरण को निर्मल कर जाए, आपका कोई अरमान न रहे, कोई इच्छा न रहे। संसार से जब हमारा मन ही उपराम हो गया, जब संसार से मन उपराम हो गए, तो फिर क्या, बात ही खत्म, बिल्कुल ही उपराम हो गए, बात ही खत्म। कहती हुई क्यों मुझे याद आ रही है पितामह जी, क्यों, क्या करूं, मेरी मालिक मुझे कई कई प्रेरणा दे देती हैं। पितामह जी का जीवन बड़ा शुरू से बड़ा अजीब कटा। ये अपने पिताजी की भगवान समय की बड़ी कदर करते थे। पितामह मेरी बेटी, हाँ, महाभारत के पितामह जी बड़ी कदर करते थे, करनी भी चाहिए, आप भी बहुत करते हैं, बहुत ही अच्छे पिताजी की बड़ी कदर। एक दिन अचानक पिताजी को प्रणाम करने के लिए गए प्रातःकाल, पिताजी ठंडे सांस भर रहे थे, वो परे खड़ा हो गया पितामह, और करवटें ले रहे थे, कभी बाई कभी दाई कभी फ्लैट। हैरान हो गए कि ये पहली बार मैं क्या देख रहा हूं। जाके अचानक प्रणाम किया,
खुशी से नहीं आशीर्वाद दिया पिताजी ने। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। आखिर प्रधानमंत्री से पूछा, ये क्या बात है, मेरे पिताजी इतनी उदास क्यों रहती हैं? कहते हुए शर्म आती है, राजकुमार क्यों, क्या बात? आपके सामने मैं कैसे कहूं? नहीं, जरूर बताओ। अब क्या बताए कि तेरी बाप के साथ क्या घटना घटी है कि ये एक मल्लाह की लड़की को चाहते हो। गए थे सैर करने और उस दिन उसका बाप नहीं आया था केवट बनकर, उसकी बेटी आई केवट बनकर। तो ये देख के उसकी सुंदरता पर बस इंसान की जबरदस्त गिरावट, बेड़ी में बैठ गए। कहां जाना आपने? उस पार। फिर क्या हुआ? पितामा पूछती है अपने प्रधानमंत्री, फिर क्या हुआ? वो उस पार ले गई। आप उतरिए। नहीं। क्यों? आप उतरेंगे नहीं, मैंने उस पार जाना है। इस तरह कभी उस पार, कभी उस पार, कभी उस पार। लड़की का क्या बात क्या है? बात यही है कि मैंने अब उतरना तुझे अपने साथ लेकर के, मैं तुझे पति बनाना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे पिताजी को मिलिए। पिताजी को मिले। अच्छा, ये बात पिता ने कोई शर्तें रख दी? हाँ, नहीं कर सका। मैं अपनी बेटी का हक मार दूं? कभी नहीं हो सकता। वह घर में क्या फिर मंजी, झिक्की मंजी लेके पिछावे सुता पिया। वह फिर उदास, हताश, निराश। अब बेटा गया, मैं तो अपने बाप को खुश करूंगा। और खूब अकड़ के गए। उनका बेटा आया, पिताजी जो पहले बाप आया, आने दो, मैं अपनी मां को लेने आया हूं। मां, जरूर ले जाइए, और मैंने लेके जाना है। मैं शक्ति से नहीं, प्रेम पूर्वक शर्तें रखी कि जो मैं चाहता हूं, जो मेरी लड़की से बच्चा हो, वही राज का अधिकारी बने। जरूर, मैं वचन देता हूं कि जो आपकी लड़की से उत्पन्न होगा वही राज का अधिकारी। मुझे विश्वास नहीं, आप में बल ज्यादा, आप में जन बल, जनता आपको चाहती है। आप में धन बल, जन बल, धन बल और बुद्धि बल, तीनों तो आपके पास है। तो जो मेरी लड़की से पैदा होगा वो अंगूठे खाता रहेगा, मुक्के खाता रहेगा? नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि उत्तराधिकारी तो आप और आपकी औलाद होगी। कभी नहीं, मैं कभी नहीं जो है राज पर बैठूंगा। पर हमें मुझे कैसे यकीन हो, क्योंकि उत्तराधिकारी तो आपका बेटा होगा। लो, मैं कसम खाता हूं, मैं शादी नहीं करूंगा। ये थी भीष्म, यानी बड़ी भारी प्रतिज्ञा। पहले इसका नाम देवदत्त था। जब ये जबरदस्त प्रतिज्ञा की, तब देवताओं की आवाज आया, भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा, अर्थात जबरदस्त प्रतिज्ञा। ऐसे पक्का इरादा कर लिया कि मैं करूंगा ही नहीं, ना मैं शादी करूंगा, ना मेरे बच्चे होंगे, ना तेरी लड़की के लड़कों से लड़ेंगे। अब मैं तैयार हूं। चरणों में गिर गई उसकी लड़की, उसका बाप, उसकी मां। इतनी प्रतिज्ञा। मैं अपने पिता खुश करना चाहता हूं। अगर मेरे पिता मेरे से खुश हो जाती हैं, बस गया मां को लेके। कोई बारात नहीं गई, कोई लाड़ा कोई नहीं गया। लाड़ा झिक्की मंजी लेके सुता पे है और जो है दुल्हन आ रही है। ऐसी कभी बारात देखी होगी? पुत्र गया, पुत्र, हाय पुत्र गया क्या? हाँ, अपनी मां को लेने के लिए। हाय, ये क्या? हाँ हाँ, मां पैदा नहीं हुई, पुत्र कोठे चढ़ गया। मां पैदा नहीं हुई, पुत्र कोठे चढ़ गया। हाँ, धुआं और अग्नि, अग्नि बाद में पैदा होती है, धुआं बीच में निकल कोठे चढ़ जाता है, अग्नि बाद में। अब ये जा रहा है, ले आया। पिताजी, पिताजी, दूर से खप बचाता है, पिताजी। मां पीछे पीछे, पिताजी मैं माता जी को लाया हूं। है कौन सी जिसके लिए आप उदास रहते? मेरे से नहीं देखा गया। कहां? आ गए, आइए जरा, कम केम कम। लो, कम केम कम हो गया, आ गए। ओ कैसे? ये तो बड़ी गंदी शर्त। मैं शर्त पूरी कर रहा हूं। कैसे? मैं सारी उम्र शादी नहीं करूंगा। अपने मुंह पर पता नहीं कितने थप्पड़ मारे बाप ने कि मेरी गंदी कामना को पूरा करने के लिए तूने अपना
उचित अधिकार छोड़ दिया। पिताजी आपके खुश तो मैं खुश, आप उदास तो मैं शादी करके क्या करूंगा। उस वक्त पिता रो पड़े, अपने देवदत्त को छाती से लगाया और रोते रहे और कहा, ले मैं बड़ा हैरान हूं कि विलासी पिता भी आशीर्वाद दे सकते हैं। और आशीर्वाद दिया कि मैं तुझे वो आशीर्वाद दे रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। क्या बाबा आशीर्वाद दिया? इच्छा मृत्यु, इच्छा, जब तू चाहेगा मरेगा तुझे कोई नहीं मार सकेगा। ये एक विलासी बाप दे रहा है। हाय मेरे रब्बा, एक विलासी पिता दे रहा है। इतनी ताकत थी उस बाप के पास, और वो ताकत काम को मिटाने में नहीं लगा ली। पर कमले पिता कभी मिल जाए तो मैं तुझे पीठ के पीछे 2 मुक्के मारूं और ये अंगूठा यूं करके मुक्का मारूं। वो शक्ति जो इसी बेटे को दी, वो बेटी अपनी कामनों को मारने के लिए न लगा दी। खैर मुझे याद आ रहा है कि जैसे पितामह जी ने ये कसम खा ली कि मैं शादी नहीं करूंगा, इसी तरह हम जहान का चिंतन ही नहीं करेंगे। कामना कहां से आएगी, वासना कहां से आएगी, राग कहां से आएगा, द्वेष कहां से आएगा। जहां से चर्चा चली थी, हम इसका चिंतन ही नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए इसमें बड़ी भारी कमजोरी है, ये हमें तृप्त नहीं कर सकता। और बात ही खत्म, बात ही खत्म, ये मैं तृप्ति नहीं कर सकता। भाई ये पक्के कर लो, जहान अपनी जगह बहुत अच्छा है, पर अवगुण इसमें एक है, तृप्ति न दे सके ये हमें। जैसे मैंने पक्का किया, मेरे परमात्मा आपको ही पक्का कराएंगे कि इसमें ताकत ही नहीं तृप्ति देने की। बस मन खट्टा हो जाता। जहान भगवान की दुनिया बनी रहती है, हमारे मन की कामना वाली दुनिया खत्म हो जाती है। जी मुक्त हो गया, आपका समय समाप्त हो गया। आप जाके घर विचार कर लेना। क्या विचार कर लेना? सोचना क्या कि मेरे अंदर कोई कामना वासना नहीं, मैं जहान को नहीं चाहता, मैं जहान को नहीं चाहती, क्योंकि इसमें अवगुण है कि तृप्ति नहीं करता। जब ये तृप्ति नहीं देता तो मेरी ओर से जहान गया। अब हर समय आप देखेंगे प्रभु का चिंतन होगा, हर समय प्रभु का चिंतन, एवरी टाइम एवरीवेयर, एवरी टाइम एंड एवरीवेयर आपके मालिक की याद आएंगे। जहान से मन उपराम हो गया, जहान से मन खट्टा हो गया। परमात्मा करे ऐसा ही हो, मेरी ईष्टदेव कृपा करे आप सब पे ये श्लोक बिल्कुल न लागू हो, बिल्कुल न लागू हो। हमारे पर क्या लागू हो? जो पहले में कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जा जाकर जीव लौटता नहीं है, वही मेरा परम धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। परमात्मा जरूर ऐसा करेंगे। जिन्होंने ये सारा वातावरण हम सब के लिए बनाया है, तो वो ऐसे प्रसंग चलाकर हमारी आंतरिक अवस्था भी ऐसी ही बना देंगे। भगवान जी बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आपके श्री चरणों में हम सब की यही प्रार्थना है, हमें आवागमन से छुड़ा लेना, हमें इस आवागमन में न लाना मेरे प्रभु, न लाना मेरे मालिक। हम आपके ज्ञान को पक्का कर रहे हैं, आप हमारी और सहायता करें, हम पक्का कर ले। कोई कामना वासना इच्छा अपने मन में न रखें। भले आप अपनी दुनिया में हमें रख रहे हैं, रहे आपकी दुनिया में जब तक हमारी आयु है, पर दुनिया की कोई कामना वासना अपने में न रखें। ये हमारे पे लागू हो जाए। गुजरा हूं बाजार से खरीदार नहीं, रहता हूं दुनिया में पर दुनिया का तलबगार नहीं। गुजरा हूं बाजार से खरीदार नहीं, रहता हूं दुनिया में पर दुनिया का तलबगार नहीं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
दुख विनीचे मन का दाता दुख विनीचे मन का दुख तू मची गई आवे दुख तू कष्ट मिटे कान का हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हारो देवा स्वामी कष्ट हारो देवा शरधा प्रेम बड़ा श्री गीता जी की से हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी अंगत जनों के संकट धारी सूरत हरिओम जय जगदीश हरे जय भगवद गीता जय भगवद गीता वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।